दोस्तों ये पाकिस्तान के नामवर इस्लामी स्कॉलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। ये रवायती जो उलमा हैं उनकी तरह सिर्फ अपने मसलक और अपने फ़िरके की दुकानदारी नहीं करते, बल्कि ये दीन के साथ साथ साइंस, सियासत, करंट अफेयर्स हर मामले पे बात करते हैं। अभी चंद दिन पहले ईरान इसराइल जंग के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक बड़ा शॉकिंग एनालिसिस दिया था। जब उनसे पूछा गया कि ये जंग जो इतना भयानक रूप अख्तियार कर चुकी है, पूरी दुनिया इससे परेशान हो चुकी है, तो इस जंग को आप किस तरह से देख रहे हैं। इस पे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा था, जरा उनका ये क्लिप सुनिएगा। मुझे तो लग रहा है ये मामलात आसानी से नहीं सुलझेंगे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो ये गलती कर बैठा है और अब उसके जो बाकी हवारी जो है नेटो की शक्ल में हो या दूसरे मुल्क, वो उस तरीके से साथ नहीं दे रहे। तो मुझे तो खतरा ये है कि कहीं ये कोई एडवेंचर ना करे जो 80 साल पहले इन्होंने एक बिदअत का आगाज किया था जापान के ऊपर। अगर ये फ्रस्ट्रेट होते हैं और इस किस्म की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो ये मामलात यानी मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने साफ कहा था कि मुझे लगता है, मुझे कोई शक नहीं है कि अमेरिका उस किस्म की हमाकत दोबारा कर सकता है जो उसने इससे पहले जापान में की थी, यानी कि एटमी हमला। अब दोस्तों ये जो एटमी हमला है, ये लफ्ज बहुत आसान है, ये बयान करना बड़ा आसान है, लेकिन ये जिस पे गुजरती है और दुनिया ने जो कयामत देखी है जापान में, वो कभी दुनिया दोबारा देखना नहीं चाहती। लेकिन जब ईरान ने इसराइल के एटमी मरकज के बिल्कुल करीब, उससे 13 किलोमीटर दूर उसके शहर पे हमला किया, तो उसके बाद सारी दुनिया के तजिया निगार ये कहने लगे कि शायद वो खौफनाक जंग अब बहुत करीब आ चुकी है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी न्यूज आई है वो अमेरिका के सदर ट्रंप की तरफ से आई है, और ट्रंप ने हाथ उठा दिए हैं, घुटने टेक दिए हैं, नाक रगड़ लिया है ईरान के सामने, और अब वो कोई रास्ता ढूंढ रहा है जंग से भागने का, जंग को खत्म करने का। लेकिन दोस्तों ये कोई इंसानियत का दर्द नहीं है। अगर ये इंसानियत का दर्द होता तो हमें गज्जा में भी नजर आता। गज्जा में जब भयानक किस्म की बमबारी जारी थी, जब बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा था इसराइल के हमलों में, उस वक्त कई बार यूनाइटेड नेशन में करारदाद पेश की गई जंग बंदी की, लेकिन अमेरिका बहादुर ने इसराइल का साथ देते हुए उस जंग बंदी को, उस करारदाद को वीटो कर दिया, अपनी वीटो पावर से उसको रिजेक्ट कर दिया, और वो जंग खत्म ना हो सकी और हजारों बच्चे जो है वो शहीद हो गए। तो अब सवाल पैदा होता है कि वही अमेरिका जो गज्जा में जंग बंदी नहीं होने दे रहा था, लेकिन अब ईरान के मामले में उसी अमेरिका को जंग बंदी की फिक्र क्यों सताने लगी है, और वो क्यों चाहता है कि बहुत जल्द जंग बंदी हो, मुज़ाकरात हो, अमन हो जाए। वही अमेरिका जिसने खुद ये हमला किया है और ईरान के सुप्रीम लीडर को शहीद किया है, बहुत सारे लीडर को शहीद किया है इसराइल के साथ मिलकर, और कहा था कि 3 दिन में वो रजीम चेंज कर लेंगे, इस हुकूमत को खत्म कर देंगे। लेकिन अब वही ट्रंप भीख मांग रहा है जंग बंदी की, और हकीकत में यह है वो फेंटा जो ईरान ने इसराइल का और अमेरिका का लगाया है। अच्छी तरह से पिटाई की है, सबक सिखाया है पूरी दुनिया के सामने। लेकिन अब दोस्तों जो जंग बंदी की बातें हो रही हैं उसमें पाकिस्तान का किरदार उभर के सामने आ रहा है, और ये हमारे पड़ोसी भारत के लिए नाकाबिले कबूल है। उसके पेट में जाहिर बात है मरोड़ उठते हैं, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान से नफरत की बुनियाद पे हुकूमतें बनती हैं, पाकिस्तान से नफरत की बुनियाद पे, पाकिस्तान पे इल्जामात, पाकिस्तान को बदनाम करना, ये सारी चीजें वो करते हैं, तो उनका मीडिया चलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी हुकूमतें बनती हैं। तो उनके पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान का इतना बड़ा किरदार कि वो सुपर पावर अमेरिका, इजराइल और ईरान की इतनी बड़ी और इतनी भयानक जंग, उसको खत्म करने में उसका किरदार सामने आ रहा है। लेकिन ट्रंप को जंग बंदी की जो भीख मांगने पे मजबूर किया है ईरान ने, वो 5 बड़े सरप्राइज वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसकी वजह से ट्रंप नाक रगड़ने पे मजबूर हो चुका है। अब उसमें सबसे बड़ा जो सरप्राइज था ईरान की तरफ से, वैसे तो जब भी अमेरिका बहादुर ने हमले किए हैं, वेनेजुएला हो, वो इराक हो, वो लीबिया हो, दुनिया में जहां कहीं भी इन्होंने हमले किए हैं, रजीम चेंज इन्होंने की है, इन्होंने वहां के हुक्मरान जो है उसको निशाना बनाया, और उसके बाद पूरे मुल्क में एक अफरा तफरी मची है, और पूरा जो मुल्क था उसमें एक खाना जंगी की कैफियत बनी है, और उस मुल्क के जो वसाइल थे वो इनके कब्जे में आ गए हैं। यही सोच के, यही ख्वाब देख के इन्होंने ईरान पे हमला किया था, लेकिन यहां लेने के देने पड़ जाएंगे, ये इनके वहमो गुमान में भी नहीं था। आयतुल्लाह खामनेई साहब, उनकी शहादत के बाद दीगर लीडर्स भी शहीद हुए, लेकिन ईरान ने घुटने नहीं टेके, ईरान ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि ईरान पहले से बढ़कर तगड़ा होकर उसने इसराइल को और अमेरिका को जवाब दिया। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा दचका ईरान ने दिया वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करना था, जिससे पूरी दुनिया की मईशत का गला उसने बंद कर दिया, सांस बंद कर दिया ईरान ने, और उसको खुलवाने में आज तक अमेरिका नाकाम है। और फिर जो तीसरा बड़ा दचका दिया, जिससे खौफजदा होकर ट्रंप आज मजबूर है, वो भीख मांग रहा है, वो ऐलान कर रहा है जंग बंदी की, वो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहा है, और वो ईरान पर हमलों से बाज आने की बात कर रहा है। तो वो तीसरा जो दचका था वो अमेरिकन अड्डों का सफाया था,
जो मिडिल ईस्ट में, अरब ममालिक में अमेरिका ने वहां पे बनाए थे कि वो अरब ममालिक की हिफाजत करेंगे। अब अरब ममालिक, जो अरब कंट्रीज थे, उनको भी समझ आ गई है कि ये अमेरिका जिस पे हम ये उम्मीद लगा बैठे थे ये हमारी हिफाजत करेगा, ये तो अपने अड्डों की हिफाजत नहीं कर सका। और ईरान ने उनको मलियामेट कर दिया है, खंडर बना दिया है। अब इसमें रूस का भी बड़ा किरदार था और होना भी चाहिए। जाहिर बात है, एक गर्म जंग और एक सर्द जंग, ये चीज़ें तो हमने सुनी हुई हैं। एक जंग जो गर्म महाज होता है, जो मुल्कों के अंदर लगा होता है, और एक सर्द जंग भी होती है। बड़े चौधरी जो हैं दुनिया के, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, तो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि इनके पड़ोस में आके अमेरिका इस किस्म की बदमाशियां करता फिरे। और चौथा, जो सबसे बड़ा दचका ईरान ने इजराइल और अमेरिका को दिया है, जो अपनी एक पहचान बनाई है, जिस बहादुरी की और हिम्मत की पूरी दुनिया आज ईरान की तारीफ कर रही है, वो एक उसने अपना उसूल दुनिया को समझाया इस जंग में कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। आंख के बदले आंख और कान के बदले कान। जहां पे अमेरिका या इजराइल हमला करेंगे वैसा ही हमला उनके जो इत्तेहादी हैं वहां पे हम करेंगे, या इजराइल के जो ठिकाने हैं, जो शहर है, वहां पे करेंगे, या अमेरिकन जो अड्डे हैं जहां पे हैं वहां पे हम वैसा ही हमला करेंगे। ईरान ने अपने अमल से ये करके दिखाया। जब उसके एटमी मरकज पे हमला हुआ तो उसने जवाब में इसराइल के एटमी मरकज के करीब हमला करके मैसेज दिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसकी ऑयल रिफाइनरी पे हमला हुआ, उसने जवाब में इसराइल की ऑयल रिफाइनरी पे हमला किया। उसकी गैस पाइपलाइन पे हमला हुआ, उसने जवाब में कतर की गैस पाइपलाइन पे हमला कर दिया। तो जिस तरह का हमला उस पे हुआ उसने वैसा ही हमला किया। तो अब वो सदर ट्रंप जो 2 दिन पहले धमकी दे रहा था ईरान को 48 घंटों की कि अगर अपनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ न खुला तो ईंट से ईंट बजा देंगे, बिजली तबाह बर्बाद, बिजली का निजाम तबाह बर्बाद कर देंगे। ईरान ने बता दिया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो कुछ तुमने देख लिया है बिल्कुल वैसा ही करेंगे। बिल्कुल तबाही और बर्बादी फिर जाएगी पूरे खित्ते में। अब ट्रंप और नेतन्याहू को पता चल चुका है कि ये ईरान है, ये वेनेजुएला, ये इराक, ये लीबिया नहीं है। यहां इसको एक धप्पड़ लगाएंगे, ये जोर का जवाब में धप्पड़ लगाएगा। इसलिए अब ट्रंप सोचने पे मजबूर हो चुका है और भागने की तैयारी कर रहा है। और जब भी ट्रंप भागा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या फिर ईरान हो, तो उसको भगाने में और उसको रास्ता दिखाने में पाकिस्तान का एक किरदार होता है। और आज पाकिस्तान अमन की खातिर एक बार फिर से अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान ये जो जंग है उसको ख़त्म करने में अपनी कोशिशें कर रहा है, अपना किरदार अदा कर रहा है, जो हमारे पड़ोसी भारत को चाहे बुरा लग रहा हो, लेकिन ये दुनिया के लिए अच्छा है।